नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सोचिए, जो चीज़ पोर्टफोलियो को बचाने के लिए बनाई गई है, वही असल में उसे पूरी तरह तबाह कर दे तो? आज हम फाइनेंशियल सेफ्टी नेट्स यानी स्टॉप लॉस के उसी विरोधाभास को डिकोड करेंगे। जानेंगे कि कैसे ये मैकेनिकल रूल्स फायदे की जगह भारी नुकसान का कारण बन जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा आज का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हारने के मनोविज्ञान को समझेंगे, फिर सुरक्षा के उस भ्रम को देखेंगे जो अक्सर धोखा देता है। उसके बाद बात होगी लिक्विडिटी के अचानक गायब हो जाने की, और फिर हम कदम रखेंगे शिकारियों की उस दुनिया में जिसे स्टॉप हंटिंग कहते हैं। आखिर में रिस्क मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही स्मार्ट और बेहतर तरीके भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, हारने का मनोविज्ञान, या कह लें वो मानसिक जाल जो इस पूरे खेल की नींव रखता है। आखिर वो कौन सी मनोवैज्ञानिक ताकतें हैं जो इन्वेस्टर्स को एकदम कठोर सुरक्षा तंत्र खोजने पर मजबूर कर देती हैं? इसे समझने के लिए लॉस एवर्जन की बात करते हैं, यानी नुकसान से बचने की बुनियादी फितरत। देखिए, इंसान का दिमाग कुछ इस तरह काम करता है कि अगर 100 रुपए का फायदा हो तो खुशी होती है, लेकिन अगर 100 रुपए का नुकसान हो जाए ना, तो उसका दुख उस खुशी से 2 गुना भारी लगता है। बिल्कुल यही वजह है कि स्वभाव से ही इंसान घबराता है और नुकसान को किसी भी तरह कड़े नियमों से बांधने की कोशिश करता है। हम बस यही चाहते हैं कि दर्द कम से कम हो। और यहीं पर डिस्पोजिशन इफेक्ट का रोल आता है। नुकसान को असलियत में स्वीकार करना किसी शारीरिक चोट लगने जैसा महसूस होता है। सच में उस भयंकर पछतावे से बचने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी हारने वाली पोजीशंस को लंबे समय तक पकड़े बैठे रहते हैं। बस इसी दर्दनाक इमोशनल फैसले से बचने के लिए अक्सर फिक्स्ड स्टॉप लॉस जैसे मशीनी सॉल्यूशंस का सहारा ले लिया जाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सुरक्षा का भ्रम और कैसे ये मैकेनिकल फिक्सेस पूरी तरह फेल हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक सुकून पाने की हमारी वही चाहत कैसे एक खतरनाक मशीनी भ्रम पैदा कर देती है, ये जानना वाकई बहुत जरूरी है। इस बेसिक मैकेनिज्म को जरा ध्यान से समझते हैं। यहां 2 चीजें हैं, फिक्स स्टॉप लॉस और स्टॉप लिमिट। अब फिक्स स्टॉप लॉस इस बात की पक्की गारंटी देता है कि एग्जिट तो हो जाएगा, भले ही कीमत कितनी भी रद्दी क्यों ना मिले। वहीं दूसरी तरफ स्टॉप लिमिट, भाई हो सकता है कि ये कभी एग्जीक्यूट ही ना हो, और नतीजा कोई भी इन्वेस्टर गिरते हुए मार्केट में हमेशा के लिए फंसा रह सकता है। यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? कैच ये है कि जैसे ही स्टॉप प्राइस हिट होता है, वो तुरंत एक मार्केट ऑर्डर में बदल जाता है। अब मार्केट ऑर्डर का सीधा सा फंडा है, जो भी अगली कीमत स्क्रीन पर दिखे बस उस पर माल बेच दो। आम दिनों में तो एकदम परफेक्ट काम करता है, लेकिन जरा सोचिए किसी अचानक क्रैश के दौरान क्या होगा, जब कीमतें लगातार न गिरकर टुकड़ों में टूट रही हों, तब ये एक जानलेवा गलती साबित होती है। इसे गणितीय उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कोई एसेट $100 पर बंद हुआ। अगली सुबह किसी बहुत बुरी खबर की वजह से मार्केट सीधे $85 पर खुला। अब अगर किसी ने $95 पर अपना सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो वो सीधे $85 पर ही सेल ट्रिगर करेगा। जो रिस्क सोच समझकर 5% तय किया गया था, वो इस नेगेटिव स्लिपेज के चक्कर में पलक झपकते ही 15% का नुकसान बन जाता है। मतलब सेफ्टी नेट ने ही डुबो दिया। सेक्शन 3, जब लिक्विडिटी गायब हो जाए। चलिए देखते हैं कि जब मार्केट से अचानक लिक्विडिटी सूख जाती है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह जाता है। ये जो सीक्वेंस है ना, ये 1987 के ब्लैक मंडे क्रैश के फीडबैक लूप को दिखाता है। उस जमाने में पोर्टफोलियो इंश्योरेंस नाम का एक बहुत ही बेसिक सा ऑटोमेटेड सेफ्टी टूल चलता था। हुआ क्या, एक छोटी सी गिरावट ने मॉडल्स को ट्रिगर कर दिया। इससे फ्यूचर्स मार्केट में अंधाधुन ऑटोमेटिक सेलिंग शुरू हो गई, और देखते ही देखते वो दहशत कैश मार्केट में फैल गई। यकीन मानिए, इसी एक लूप ने एक ही दिन में मार्केट को 22% तक गिराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स की बात करें तो यहां किसी बड़े झटके के दौरान लिक्विडिटी सिर्फ कम नहीं होती, वो लिटरली गायब हो जाती है। छूमंतर। भारी तनाव के पलों में मार्केट मेकर्स खुद को बचाने के लिए तुरंत पीछे हट जाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि लिमिट ऑर्डर बुक में बड़े बड़े और जहरीले खालीपन बन जाते हैं। कोई खरीदने वाला मिलता ही नहीं। जरा मार्च 2020 के क्रैश का ये चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए, सिर्फ 10 कॉन्ट्रैक्ट्स यानी करीब $1.5 मिलियन। बस इतनी ही लिक्विडिटी बची थी ई मिनी S&P फ्यूचर्स में, जबकि आम दिनों में ये बेसलाइन $18 मिलियन के आसपास होती है। अब खुद सोचिए, मार्केट का पूरा वॉल्यूम इसी सुई की नोक जैसी छोटी सी लिक्विडिटी से गुजरने की कोशिश कर रहा था। एक तरह से देखा जाए तो क्रैश के दौरान फिक्स्ड स्टॉप लॉस पर टिके रहना
किसी जलती हुई इमारत से उस दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करने जैसा है जो 90% तक सिकुड़ चुका हो। जब इतनी सारी मशीनों की सेलिंग एक साथ इस माइक्रोस्कोपिक लिक्विडिटी वाली खिड़की से टकराती है तो ये लगभग गारंटी हो जाती है कि इन्वेस्टर मार्केट के एकदम बॉटम पर, सबसे निचले स्तर पर जाकर फंस जाएंगे। और यहीं से पर्दा उठता है हमारी चौथी और थोड़ी डार्क रियलिटी पर, शिकारी और स्टॉप हंटिंग। वो स्थिति जहां हमारे बनाए गए सुरक्षा जाल खुद शिकारियों का निशाना बन जाते हैं। देखिए, इंसान का व्यवहार काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो राउंड नंबर्स जैसे 100, 50 या फिर किसी रीसेंट सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे या एंट्री प्राइस से एकदम 5 या 10% नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिथम्स हैं, उन्हें स्पेसिफिक ऑर्डर्स देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये स्टॉप लॉस क्लस्टर्स कहाँ छुपे बैठे हैं। ये टाइमलाइन एक स्टॉप रन की पूरी कहानी बयान करती है। सबसे पहले स्मार्ट एल्गोरिथम्स एक क्लस्टर की पहचान करते हैं, फिर वो जानबूझकर आक्रामक सेलिंग करते हैं ताकि सपोर्ट लेवल टूट जाए। सपोर्ट टूटते ही रिटेल निवेशकों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने लगते हैं, जो एक चेन रिएक्शन बनाता है और कीमत को जबरदस्ती और नीचे ले जाता है। और आखिर में वही एल्गोरिथम्स उन एसेट्स को कौड़ियों के भाव भारी डिस्काउंट पर वापस बटोर लेते हैं। पूरा वॉश और रिंस साइकिल। मतलब बहुत ही साफ है, एक हाईटेक ट्रेडिंग एल्गोरिथम की नज़रों में एक रिजिड स्टॉप लॉस पोर्टफोलियो की कोई सुरक्षा नहीं है, वो तो बस काटी जाने वाली फसल है। फाइनेंस की ये दुनिया एक ऐसा बायोलॉजिकल इकोसिस्टम बन चुकी है जहां एक आम ट्रेडर का सेफ्टी नेट बड़े इंस्टीट्यूशन की मशीनों के मुनाफे का हाई ऑक्टेन फ्यूल बन जाता है। तो अब क्या किया जाए? सेक्शन 5, रिस्क मैनेजमेंट के स्मार्ट तरीके। अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनल मार्केट प्लेयर्स खुद को मॉडर्न मार्केट मैकेनिक्स के हिसाब से कैसे ढालते हैं। ये डेटा साफ दिखाता है कि जो सख्त फिक्स स्टॉप्स होते हैं वो रोजमर्रा की वॉलेटिलिटी को तो थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन वो कुल नेट प्रॉफिट को भी बुरी तरह खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अक्सर ट्रेड से ठीक उस वक्त बाहर निकाल फेंकते हैं जब मार्केट बस रिबाउंड करने ही वाला होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोफेशनल्स यूज करते हैं एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR। किसी फिक्स्ड परसेंटेज पर अटके रहने के बजाय ATR का इस्तेमाल किया जाता है, जो मार्केट की असली और मौजूदा वॉलेटिलिटी को मापता है। इसका फायदा यह है कि जब मार्केट में उथल-पुथल ज्यादा होती है तो सेफ्टी नेट अपने आप चौड़ा हो जाता है, और जब मार्केट एकदम शांत होता है तो ये सिकुड़ जाता है, एकदम डायनामिक। लबोलबाब ये है कि अब रिजिड होने से काम नहीं चलेगा। ATR के अलावा भी प्रोफेशनल्स कई तरीके अपनाते हैं, जैसे विगलिंग, जहां वो अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से पोजीशन साइज को स्मूथली कम ज्यादा करते हैं, बजाय इसके कि एक ही बार में सब कुछ बेच दें। इसके अलावा वो ऑप्शंस के जरिए टेल रिस्क को हेज करते हैं। इस तरह के स्मार्ट पैंथरे अपनाने से एक पोर्टफोलियो उन शिकारी एल्गोरिथम्स के निशाने पर आने से बच जाता है। तो आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। आज के इस दौर में जहां लिक्विडिटी पलक झपकते गायब हो जाती है और शिकारी मशीनें बाजार पे राज करती हैं, क्या एक पुराने मैकेनिकल सेफ्टी नेट पर आंख मूंद कर भरोसा करना ही असल में सबसे बड़ा रिस्क तो नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।